महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं इस भोर के समय के लिए, इस सुंदर मौके के लिए कि हम दोबारा से इन पढ़ाइयों में जुड़ सके। धन्यवाद करते हैं हमारे सेहत को कायम रखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे विश्वासों को आप में मजबूत करने के लिए। आप बहुत जल्द आने वाले हैं और हम जिन चीजों का आज हम जिक्र सुनते हैं दुनिया में हो रहा है या भारत में ही हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका आना बहुत ही जल्द है। हमारे साथ होइए क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत लोग आज भी अंधकार में हैं। वो आपको नहीं जानते। हमारे साथ रहिए कि हम आपके साथ आपके काम में जुड़ते हुए कई लोगों तक हम वचन के सच्चाई को हम पेश कर सके। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जहां पर हम इस पढ़ाई में जुड़ सके हैं और हमारे इंटरनेट कनेक्शंस अच्छे हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही इंटरनेट को मजबूती से बनाए रखिए ताकि जब हम इस पढ़ाई में हो कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, ताकि हर एक बातों को जो आप हमें आज सिखाने वाले हैं हम उन्हें सीख सके और हम जो है उन बातों को और आगे अपने भाई या बहनों को भी बता सके। आपके लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उनको आशीषित कीजिए, आप में बढ़ाइए, उनके परिवारों को आशीषित कीजिए, उनके दुख तकलीफ बीमारियों को आप दूर कीजिए। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमें सिखाइए, आप ही हमें गहरी बातों को दिखाइए। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेषकर हम परमेश्वर का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है, हमें जिलाया है और एक और मौका दिया है कि हम इस पढ़ाई में दोबारा से जुड़े। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ है और आपके परिवारों को भी परमेश्वर ने स्वस्थ रखा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि आ, जो भी चीजें हमारे जीवन में हो रही हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज को देख रहे हैं और वो जैसे वायदा करते हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, वो हमें कभी भी नहीं त्यागेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते हुए उनके साथ वफादारी के साथ हम बने रहें, जुड़े रहें और आइए उनके कामों को हम लगातार हम करते चले जाएं क्योंकि हम अंत के समय में अपने जीवन को हम जी रहे हैं और बहुत जल्द जो है यीशु मसीह आने वाले हैं। और जैसे यदि आप खबरों को पढ़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक और ऐसा वायरस जो कि लगभग आप देखेंगे कि कोविड जैसा है, कोरोना जैसा है, वो अब जो है कुछ देशों में है, भारत में भी बताया जाता है कि कुछ केस पाए गए हैं। तो अजीजों, हम वाकई में जो है अंत के समय में जी रहे हैं और जैसे मत्ती 24 हमें बताता है कि महामारियां होंगी। हम देखते हैं कि हमने एक महामारी को अनुभव किया कुछ सालों पहले और एक महामारी आ चुकी है और अब बताया जाता है कि दिल्ली जो है हमारा जो राजधानी है उसमें जो है आ, कुछ समय तक लगभग 20 जनवरी तक या उस लगभग तक जो है अब जो है क्वारंटीन जो है, बंदी जो है वो स्कूल्स जो है अब नहीं फंक्शन करेंगी। तो आइए हम विश्वास में मजबूत बने रहें। ये समय है कि हम मजबूती से परमेश्वर में बने रहें और ये सब देखते हुए ये हम एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत एक कहें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हम लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में बताएं क्योंकि ये चीजें एक ही बात का सबूत है कि यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है और हमें सुरक्षित रखे हैं। और आइए हम परमेश्वर के काम को हम लगातार करते चले जाएं और उसमें हम लगातार बने रहें।
और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज के पढ़ाई में जुड़ने के लिए। और आइए हम जो है इससे पहले कि और कुछ बातों को देखें आगे, और हम जो है कुछ बातों को और देखने वाले हैं जिनको हमने पिछले समय में नहीं देखा था। तो मैं चाहूँगा कि आपने यदि नोट्स लिया हो तो आप कृपया करके अपने नोट्स को जो है आप खोल लीजिएगा, और हम जो है इसके साथ जो है आगे बढ़ेंगे। और आपसे मैं विनती करूंगा कि आप हर एक दिन जो है आप नोट्स लीजिएगा और उन नोट्स को आप दोहराइएगा। और क्योंकि जो है ये नोट्स जो है जब आप को जब परमेश्वर आपके सामने दरवाजे खोलेंगे तो आपको जो है ये नोट्स जो है बहुत ज्यादा मदद और सहायता करेंगी, क्योंकि जो है ये पढ़ाई केवल एक पढ़ाई नहीं है, पर ये जो है एक मौका है जहाँ परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हैं, हमें दिखाना चाह रहे हैं, ताकि जब परमेश्वर द्वार खोलेंगे तो आप भी जो है इन बातों को दूसरों के साथ साझा कर सके। तो आइए हम दोहराएंगे, और जो है इस दोहराने के साथ जो है हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो हम जो है कुछ बातों को फिर उसके लिए जो है हम स्क्रीन शेयर करके जो है कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे। तो हम दोहराने के लिए जो है दानियल 11 का 5 से हम जो है शुरुआत करेंगे। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबलों को जो है दानियल 11 में खोलिएगा। और दानियल 11 का 5 इस प्रकार से कहता है कि तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। और हम देख रहे थे जब हमने कल पढ़ाई की थी कि किस प्रकार से जो है यूनान का राज्य, जब यूनान का राज्य 4 टुकड़ों में बटा, वो 4 दिशाओं में बटा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और ये जो टुकड़े हैं, सिकंदर महान के जो 4 बड़े सेनापति थे उनके बीच में बटा। और हम देखते हैं कि भले यूनान का राज्य 4 भागों में बटा और 4 सेनापतियों ने जो है राज्य के भागों को, टुकड़ों को अपने ताकत में ले लिया, अपने हिस्से में ले लिया, पर हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो ये युद्ध है, ये संघर्ष जो है इन इन राज्यों के बीच में या इन राजाओं के बीच में, हम देखते हैं कि वो खत्म नहीं हुआ। उन्हें कुछ भाग मिले, फिर भी जो है युद्ध जो है होती रही। अ, युद्ध का अंत बिल्कुल ही नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि जब समय बीता तो एक राजा, कि जो कि उत्तर का राजा है, लेसीमेकस है, वो जो है पश्चिम के राजा जो कि कैसेंडर है, और उसके राज्य के ऊपर वो आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है। और वो जो है उस राज्य को पूरे तरीके से हरा देता है और उस राज्य को अपने राज्य का भाग बना देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है पूरब का राजा जो कि सेलूकस है, हम देखते हैं कि वो अब जो है लेसीमेकस, जो कि उत्तर का राजा है और जिसने जो है पश्चिम के राजा को हराया, उसके ऊपर चढ़ाई करता है और उसके राज्य को पूरी तरीके से हरा देता है, और उस राज्य को वो अपने राज्य का भाग बना देता है। और इसके साथ हम एक बात को गौर कर रहे थे, और वो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम दानियल 11 का 5 से आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब जो है दूसरे राज्यों का जिक्र नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं कि यूनान का राज्य 4 भागों में बटा, पर केवल जो जिक्र हम सुनते हैं वो है उत्तर का राजा, या उत्तर का साम्राज्य, या राज, या दक्षिण का साम्राज्य, या दक्षिण का राजा। और इसी कारण से इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो राजा, उदाहरण के लिए यदि कोई राजा अगर उत्तर के राज्य को के ऊपर चढ़ाई करता है और उस राज्य को जीतता है, तो वो राजा, भले वो पूरब का हो या दूसरे दिशा का हो, वो राजा, क्योंकि उसने उत्तर के राज्य को हराया या साम्राज्य को हराया, वो अब जो है उत्तर का राजा करके कहलाएगा।
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सेलुकस जो कि पूरब का राजा है, उसने जो है उत्तर के राजा को हराया। क्योंकि हम देखते हैं कि लेसेमेकस ने पश्चिम के राजा को हराया, तो पश्चिम का राज्य तो पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। और अब जो है पश्चिम का भाग भी जो है, अब लेसेमेकस जो कि उत्तर का राजा है उसके राज्य का भाग हो गया, और अब केवल उत्तर का राज्य है, साम्राज्य है। और हम देखते हैं क्योंकि सेलुकस उसने जो है उत्तर के राज्य को हराया, तो इसका जो राज्य है अब उत्तर के राज्य या साम्राज्य के तौर से जाना जाएगा। तो इस बात को गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कारण ये है कि केवल ये दो राज्य को हम देखेंगे, और जो ये स्थान अंतरण, जो पश्चिम पूरब का राजा उत्तर का राजा कहलाया जाएगा। कारण ये है क्योंकि इसके बाद जो है आप देखेंगे कोई और दूसरे दिशा के राज्यों का जिक्र नहीं है। तो आप देखेंगे जब सेलुकस जब उत्तर के राजा को हराता है, तो उसके बाद जो है सेलुकस और उसका पूरा राज्य जो है उत्तर का राज्य के तौर से जाना जाता है। और सेलुकस के चढ़ाई के बाद केवल उसके बाद दो राज्य हैं, उत्तर का राज्य और दक्षिण का राज्य। इसका मतलब सेलुकस का राज्य और टॉलेमी का राज्य, क्योंकि बाकी दो राज्यों पर चढ़ाई की गई, और वो राज्य जो है अब आप देखेंगे कि पूरब का राजा उसके भाग में हो चला है। फिर हम इसके साथ साथ और कुछ इतिहास को भी हम देख रहे थे। दानियल 11 का 6, उसमें हम और कुछ बातों को हम परख रहे थे। फिर हमने इन दो दो राज्य के राजाओं के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से एक समझौता की कोशिश की जाएगी, एक शांति को बरकरार करने की कोशिश की जाएगी, और उस कोशिश को पाने के लिए, हासिल करने के लिए हम देखते हैं कि उनने विवाह का रास्ता चुना। और यदि आप देखें, इतिहास पे जाकर देखें, तो आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे किया जाता था कि शांति दो राज्य में रहे, इसके लिए अक्सर जो है राज्यों के बीच में शादी विवाह की जाती थी। और हम देखते हैं कि ऐसे ही एक कोशिश हम देखते हैं कि इतिहास में की गई, जिसका जो वर्णन है दानियल 11 का 6 करता है। हमने देखा दक्षिणी साम्राज्य के वंशावली को, हमने देखा कि किस प्रकार से जो दूसरा राजा दक्षिणी साम्राज्य का था वो है टॉलेमी फिलेडेल्फस, और उसके दो संतान थे, और एक का नाम था वेरनीस जो कि उसकी बेटी थी। फिर उसके साथ साथ उसका एक बेटा भी था जिसका नाम है टॉलमी यूगेटिस। फिर यदि हम उत्तरी साम्राज्य में देखते हैं, तो उत्तरी साम्राज्य का जो राजा है, जो कि तीसरा राजा है उत्तरी साम्राज्य का, वो है एंटियोकस थियोस। और एंटियोकस थियोस की हम देखते हैं कि शादी हो चुकी थी, और उसकी बीवी का नाम था लेओडीस। और इन दोनों के दो बेटे थे। पहला बेटे का नाम है सेलुकस कैलेनिकस, और दूसरे का नाम है एंटियोकस हिरैक्स। और फिर जैसे हम ने पढ़ा कि एक समझौता की कोशिश की जाएगी, और इस समझौता में हम देखते हैं कि इस समझौता में जो है दक्षिणी साम्राज्य का राजा जो है उत्तरी साम्राज्य के जो राजा है, ये जो दक्षिणी साम्राज्य का राजा है, वो अपनी बेटी को दक्षिणी साम्राज्य के राजा के साथ विवाह में दे देता है। एक समझौता की जाती है उत्तरी साम्राज्य के राजा के साथ कि वो अपनी जो धर्म पत्नी है उसको वो अपने से अलग कर दे, उससे वो डिवोर्स ले ले, तलाक ले ले, और वो जो है दक्षिणी साम्राज्य का राजा की बेटी के साथ वो शादी कर ले, ताकि उनके बीच में जो है एक शांति कायम रहे, शांति बनी रहे। और जैसे इन्होंने योजना की उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बेरेनिस जो है उसकी शादी जो है वो एंटियोकस थियोस के साथ की जाती है। पर हम देखते हैं कि ये कोशिश जो थी इस शांति को प्राप्त करने के लिए, ये कोशिश जो नाकाम रही। हम देखते हैं कुछ समय बाद जो है
एंटियोकस थियोस जो है वो अपनी पत्नी, जो कि लेओडीस है, जो पहले की जो पत्नी थी जिसको उसने जो है तलाक दे दिया था, राज्य से अलग कर दिया था, अपने से अलग कर दिया था। हम देखते हैं कि एंटियोकस थियोस जो है अपनी पहली पत्नी को दोबारा से राज्य में ले आता है। और जब ऐसा होता है तो लियोडिस को एक डर भी था कि शायद ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, और एंटियोकस थियोस जो है वो शायद अपनी नई पत्नी वेरनिस को दोबारा बुला ले। इस डर से लियोडिस जो है अपने पति एंटियोकस थियोस, जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, उसे जहर देकर वो मरवा देती है। फिर इसके बाद जो है वो वेरनिस जो है उसको भी मरवा देती है, और उसके साथ साथ जो है वो उनका एक बेटा भी होता है, उसे भी वो मरवा देती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है दक्षिणी साम्राज्य का राजा में बदलाव हुआ। हम देखते हैं कि अब जो है वेरनिस का भाई जो है वो अब जो है राज्य को संभालने के लिए जो है वो राजगद्दी में आता है। हम देखते हैं कि ये टॉलमी यूगेटिस जो है अब नया राजा जो है दक्षिणी साम्राज्य का बनता है, और जैसे ही वो राजा बनता है वो जो है उत्तरी साम्राज्य के ऊपर चढ़ाई करने, उनको हराने, उनको खत्म करने का वो निर्णय ले लेता है, क्योंकि उन उसकी बहन को जो है उसको मारा गया है। तो फिर जो है टॉलेमी यूगेटिस जो है सेनाओं को इकट्ठा करता है, और वो जो है उत्तरी साम्राज्य में चढ़ाई करता है। और वो जब चढ़ाई करता है तो वो लेओडिस और जो राजा, अब जो है जब लियोडिस ने जो है अपने पति को मरवा दिया था, जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा था, उसने जो है अपने बड़े बेटे सेलुकस खेलेनियकस को जो है राजा घोषित किया था। तो जब टॉलेमी यूगेटिस, जो कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा है, जब वो उत्तरी साम्राज्य में चढ़ाई करता है तो वो लियोडिस और उसका बेटा, पहला बेटा को जो है वो मरवा देता है। और इस प्रकार से जो है पूरे तरीके से, और इतिहासकार बताते हैं कि पूरे तरीके से वो उत्तरी साम्राज्य का वो राजा बन गया। पूरे तरीके से उत्तरी साम्राज्य को उसने अपने कब्जे में ले लिया था। पर कुछ लड़ाई झगड़ा और कुछ ऐसे बातें हो रही थी, विरोध हो रहा था दक्षिणी साम्राज्य में, जिसके कारण से जो है आप देखते हैं कि टॉलेमी यूगेडिस को जो है दोबारा से दक्षिण साम्राज्य में अपने राज्य में दोबारा आना पड़ा, क्योंकि उसके राज्य में कुछ जो है लड़ाई झगड़ा हो रही थी, कुछ जो लोग थे उसके विरुद्ध में आ रहे थे, तो उसे जो है जल्दी से अपने राज्य में आना पड़ा। और यदि ऐसा ना होता तो पूरी तरीके से जो है उत्तरी साम्राज्य को जो है दक्षिण का राजा पूरी तरीके से अपने कब्जे में अपने राज्य का भाग बना लेता है। इतिहासकार इस प्रकार से बताते हैं। फिर आप देखते हैं दानियल 11 का 10। यदि आप दानियल 11 का 10 देखें, वहां पर आप देखते हैं कि कुछ बातें हमारे सामने और पेश की जा रही है, और वहां इस प्रकार लिखता है कि उसके पुत्र झगड़ा मचा कर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे, और उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अब जो है ये जो राजा है, अब जो है आप देखेंगे जो दक्षिणी राजा है, उसने जो है पूरे तरीके से उत्तरी साम्राज्य को अपने ताकत में कर लिया है। ये जो दक्षिणी साम्राज्य का राजा है, जो कि टॉलेमी यूगेटिस है, जो कि बदले के आग में जो है उत्तरी साम्राज्य में आक्रमण करता है, क्योंकि उत्तरी साम्राज्य की जो रानी कहेंगे लियोडिस, और उसके द्वारा घोषित किया हुआ राजा जो कि सेलुकस कैलेनियस है, हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो है उसकी बहन की मृत्यु की गई। तो उस बदले की आग में
वो पूरी तरीके से उत्तरी साम्राज्य को अपने ताकत में कर लेता है, और जो चीजें वो छीन सकता था, लूट सकता था, महंगी चीजें, जो सोना चांदी हो गया और मूर्ति, उन सभी चीजों को जो है वो अपने राज्य में ले आता है। फिर हम देखते हैं कि अ, अब जो है ये सेल्यूकस कैलेनियस जो है, वो जब वो राजा राजा बनता है, राजा जब घोषित किया जाता है, उसके जो है दो बेटे हैं, बेटे थे, जो कि है सेलुकस कैरेनूस है और एंटियोकस मैग्नस है। और जैसे हम कल इस चीज को परख रहे थे, हम देख रहे थे कि इन दोनों का मकसद था कि ये अपनी अपनी दादी और अपने पिता और अपने राज्य का बदला ले। क्योंकि हम देखते हैं कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा ने पूरी तरीके से जो है उत्तरी साम्राज्य को जो है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, उसे हराया और बहुत ज्यादा जो है नुकसान किया। और ये दोनों दोनों जो बेटे थे, जो कि सेलुकस कैलेनियस के थे, वो जो थे एक बदले की आग में थे, और ये जो है दक्षिणी साम्राज्य से बदला लेना चाहते थे। तो इस बदले में जो है सबसे पहले जो कदम लेता है वो है सेलुकस कैरनूस, जो कि सेलुकस कैलेनिकस का बड़ा बेटा है। पर इतिहास बताती है, और जैसे हम परख रहे थे कल, कि ये थोड़ा डरपोक और कमजोर राजा था, और इसकी बातों को उसके सेनाएं नहीं मानती थी। तो कुछ समय बाद, लगभग 2 या 3 साल वो ताकत में थे, इसके बाद जो है, क्योंकि ये डरपोक थे और इन ये जो है ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे उत्तरी साम्राज्य के लिए, तो उत्तरी साम्राज्य के दो सेनापतियों ने जो है वो क्या करते हैं, सेलुकस कैरेनोस को जो है जहर देकर मार देते हैं। जिसके बाद जो है एंटियोकस मैग्नस जो है, वो अब जो है उत्तरी साम्राज्य का वो राजा घोषित किया जाता है। और जैसे ही एंटियोकस मैग्नस, जो कि छोटा बेटा है, दूसरा बेटा है सेलुकस कैलेनिकस का, हम देखते हैं कि जैसे ही वो राज्य में आता है, वो अ, जो उत्तरी साम्राज्य के जो राज्य जो कब्जे किए गए थे, जो जो पश्चिमी जो है दक्षिणी राजा के द्वारा उसके उसके हित में थे, उनको जो है धीरे धीरे करके जो है अपने राज्य का भाग बनाता है। और और कुछ लोगों के साथ समझौता करता है, वाचा बांधते हुए जो है इस प्रकार से वो अपना जो छीना हुआ, लूटा हुआ साम्राज्य था, उसको वो धीरे धीरे से वो बड़ा करते जाता है। फिर इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, जो कि दानियल 11 का 11 है। यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकल कर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ा भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। तो यहाँ अब कुछ चीजों को हमें गौर करने की, देखने की जरूरत है। तो हम इन चीजों को हम करीबी रूप से परखने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, जिनके बारे में हमने जिक्र किया था। तो दोबारा से कुछ बातों को, जो कि जरूरी बातें हैं, उनको मैं दोबारा से मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हम कुछ और वंशावली में हम अभी बढ़ने वाले हैं। दक्षिणी साम्राज्य जो है, उसका दूसरा राजा है एंटियोकस फिलेडेल्फस, जिसकी दो संतान है, वेरनिस बड़ी बेटी है, फिर टॉलमी यूगेटिस। फिर यदि आप उत्तरी साम्राज्य में देखें, उसका तीसरा राजा है एंटियोकस थियोस, जिसकी शादी हुई है लियोडीस के साथ। और हम देखते हैं कि इनके दो बेटे हैं,
पहला है पहला है हम देखते हैं सेलेनिकस, सेलूकस कैलेनिकस, और हम देखते हैं दूसरा है एंटियोकस हिरैक्स। हम देखते हैं कि जो राजा बना एंटियोकस थियोस के बाद उत्तरी साम्राज्य का, वो है सेलूकस कैलेनिकस। पर हम देखते हैं कि सेलूकस कैलेनिकस की हत्या की गई किसके द्वारा? दक्षिणी साम्राज्य के राजा के द्वारा, जो कि जो कि है टॉलेमी यूगेटिस, जो कि राजा बनता है दक्षिणी साम्राज्य का। फिर हम देखते हैं कि जो उत्तरी साम्राज्य का जो राजा था, जो कि सेलूकस कैलेनिकस, उसके दो बेटे थे, और उन दो बेटों का नाम था सेलुकस कैरोनूस और एंटियोकस मैग्नस। और इन दोनों का जीवन का मकसद ये था कि वो जो है पश्चिमी दक्षिणी जो साम्राज्य है, उससे वो क्या करे? बदला ले। तो फिर यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बदले की आग में जो है उत्तरी और दक्षिणी साम्राज्य और जो उसके राजा हैं, वो बदले के आग में है, वो बदला लेना चाहते हैं। हम देखते हैं कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा टॉलेमी यूगेटिस जो है अपनी बहन का बदला लेता है, और उस बदले में जो है आप देखते हैं कि उत्तर के राजा को वो मार गिराता है, और उत्तर के राजा की माता को भी मार गिराता है। जिसके बाद जब उत्तर का राजा का जो बेटा है, जब उत्तर का राजा का जो बेटे हैं, वो एक बदले की आग में थे, और वो दक्षिण साम्राज्य से वो बदला लेना चाहते थे, और इस बदले की आग में वो आगे बढ़ रहे थे। फिर जब आप दानियल 11 का 11 आते हैं, तो इस दौर में जो है, अब आप देखेंगे जो दक्षिण है, दक्षिण का साम्राज्य का राजा कौन है अभी? टॉलेमी यूगेटिस। इन चीजों को आप गौर कीजिएगा। जो दक्षिण का साम्राज्य है, उसका राजा कौन है? टॉलेमी यूगेटिस, जो कि वेरेनिस का भाई है, जिसने उत्तरी साम्राज्य में चढ़ाई किया, और लियोडिस जो कि रानी थी, और उसका बेटा सेलुकस कैलेनिकस जो है, हम देखते हैं कि दोनों को मरवा डालता है। पर हम देखते हैं कि अब जो है, जो राजा जो है, अब उसकी बदलाव हुई। अब जो है, ये टॉलेमी यूगेटिस है, उसका बेटा अब जो है राज राज्य को अब संभाल रहा है। ये जो राज्य है, दक्षिणी राज्य है, जो कि मिस्र का राज्य है, उसका अब राजा अब यूगेटिस नहीं है, क्योंकि वो उसकी उम्र हो चुकी है। तो अब जो है नया राजा कौन है? टॉलेमी फिल, फिलियोपैटर, जो अब नया राजा है, जो दक्षिणी साम्राज्य का, वो है टॉलेमी फिलियोपैटर। अब वो है नया राजा बनता है। फिर हम अब देखते हैं, क्योंकि सेलुकस कैलेनिकस के दो बेटे थे। पहला बेटा हम देखते हैं कि सेलुकस कैरनूस था, जो कि डरपोक था और कमजोर राजा था, जिसको जो है जहर देकर जिसकी मौत की गई, मृत्यु की गई। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो दूसरा राजा बनता है, वो है एंटियोकस मैग्नस, जो कि सेलुकस कैलेनिकस का छोटा बेटा है, दूसरा बेटा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बातों में उलझ ना रहे। तो अभी उत्तरी साम्राज्य का राजा कौन है? एंटियोकस मैग्नस। और दक्षिणी साम्राज्य का राजा कौन है? टॉलेमी फिलियोपैटर। और ये जो राजा है टॉलेमी फिलियोपैटर, जो कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा है, ये बहुत धनवान था, और बहुत बहुत ज्यादा, बहुत एक कठोर राजा था, बहुत चालाक वो राजा था। और टॉलेमी क्लियोपेट्रा, जो कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा था, ये बहुत क्रोध में था, बदले की आग से वो जल रहा था। कारण ये था क्योंकि कुछ समय पहले ही हम जैसे पढ़ रहे थे कि उत्तरी साम्राज्य का राजा
एंटियोकस मैग्नस जो कि राजा घोषित किया गया अपने बड़े भाई के बाद, हम देखते हैं कि उसने जो है कुछ मिस्र जो कि दक्षिणी साम्राज्य के कुछ राज्य हैं, उनमें आक्रमण किया, चढ़ाई किया और उन्हें जो है अपने राज का भाग बनाया। तो जब इन बातों को हम देखते हैं, जब मिस्र का राजा देखता है, मतलब मिस्र का राजा कौन है? दक्षिणी साम्राज्य का राजा कौन है? जब मिस्र का राजा या दक्षिणी साम्राज्य बोल रहे हैं, तो ये दोनों बातें एक ही है। तो जो दक्षिण साम्राज्य का राजा है, जो कि टॉलेमी क्लियोपैटर है, वो एक बदले, एक गुस्से में होता है और वो उन बातों के कारण बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रोध में होता है कि वो जो नुकसान जो है उसे झेलना पड़ा और जो खतरे उसके ऊपर उमड़ रहे थे। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो दक्षिण साम्राज्य का राजा है, जो कि टॉलेमी क्लियोपैटर है, वो सेनाओं को इकट्ठा करता है और वो जो है सीरिया का राजा। अब यहाँ पर आप आप जो है उलझिएगा नहीं। जब हम दक्षिण साम्राज्य बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है दक्षिण साम्राज्य और मिस्र का साम्राज्य एक ही है। जो दक्षिण में जो राज साम्राज्य है वो मिस्र है और जो उत्तर साम्राज्य है वो जो है सीरिया है। ये जो है, तो अगर मैं कभी आप सुने ये सब सीरिया का राजा, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि ये उत्तरी साम्राज्य की बात कर रहे हैं या उत्तरी राजा की हम जिक्र कर रहे हैं। यदि जब मिस्र का राजा जिक्र हो या आप सुने कि मिस्र का राजा कही जा रही है, तो आप समझिए कि ये दक्षिणी साम्राज्य या दक्षिण का राजा की बात की जा रही है। तो फिर हम देखते हैं कि क्योंकि अब मिस्र के देश के ऊपर जो है, हम देखते हैं कि उत्तरी उत्तर के राजा ने आक्रमण किया, चढ़ाई किया और उसके कुछ टुकड़ों को अपने राज्य के भाग में बनाया। तो इससे जो है, आप देखते हैं जो उत्तर का राजा है, जो कि मिस्र का राजा है, उससे वो बहुत क्रोधित होता है। और जो उत्तर का राजा है, वो एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठा कर लेता है। और जब ऐसा होता है तो जो कहेंगे कि दक्षिण का राजा जो है एक सेना, बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करता है और जब ऐसा होता है तो उत्तर का राजा भी जो है एक बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा करता है। और एक इतिहासकार बताते हैं जिसका नाम है पॉलीबियस, वो बताते हैं कि लगभग ये उत्तर का राजा ये उत्तर का राजा और उनकी सेनाओं की गिनती है। एक इतिहासकार जो कि पॉलीबियस है वो बताते हैं कि ये जो उत्तर का राजा है, कौन है उत्तर का राजा? जैसे हमने देखा कि एंटियोकस मैग्नस, उसने जो है लगभग 62 62,000 सेनाएं इकट्ठा की और लगभग 6,000 घोड़सवार सेनाएं और लगभग 102 हाथियां, इतने जो है उसने सेना इकट्ठा की। पर इतनी बड़ी सेनाएं होने के बावजूद जो है ये उत्तर का राजा को जो है हार का सामना करना पड़ा। जैसे हमने दानियल 11 का 11 में पढ़ा कि फिर भी हम इस चीज को दोबारा देखना चाहेंगे। दानियल 11 का दूसरा भाग यदि आप देखें, इस प्रकार कहता है, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा। ये जो बड़ी भीड़ है वाकई में जो है एंटियोकस मैग्नस जो कि उत्तर राज्य का राजा है, उसकी जिक्र की जा रही है कि वो बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा। तो हम देखते हैं कि वाकई में उसने बड़ी सेना इकट्ठा की। लगभग 62,000 जो थे उसकी सेनाएं थी जो पांव से जो है युद्ध करने जाती, और लगभग 6,000 घोड़सवार सेनाएं और लगभग 102 हाथियां। और ये बहुत बड़ी सेना थी, पर हम देखते हैं जैसे भविष्यवाणी बताती है, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। किसके हाथ में कर दी जाएगी? दक्षिण के राजा
के हाथ में की जाएगी। और दक्षिण का राजा कौन है अभी? हम देखते हैं कि वो टॉलेमी क्लियोपैटर। और हम देखते हैं कि जब युद्ध में होता है तो हम देखते हैं कि उत्तर का राजा जो है दक्षिण के राजा से हार जाता है। और इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 10,000 10,000 जो है सेनाएं और लगभग 3,000 जो घोड़सवार सेनाएं थे, उनको जो है मार गिराया जाता है। किसके द्वारा? दक्षिण साम्राज्य के राजा के द्वारा, जो कि टॉलेमी क्लियोपैटर है। और बहुत से जो है, आप यदि देखें दक्षिणी साम्राज्य के घोड़सवारों को भी और उसके सेनाओं को भी कुछ नुकसान का झेलना पड़ा, जिसमें जो है लगभग 700 जो घोड़सवार सेनाएं थे उनको मारा गया। किसके द्वारा? उत्तर के राजा के द्वारा। और लगभग 1400 जो सेनाएं थी जो अपने पाँव में थी, उनको जो है मारा गया। तो ये जो है कुछ बातें हैं, जो इतिहास की बातें हैं, जिनका जिक्र जो है दानियल 11 का 11 कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। फिर इसके साथ हम दानियल 11 का 12 में जाते हैं और यहाँ इस प्रकार लिखता है, उस भीड़ को जीत कर के उसका मन फूल उठा। हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा युद्ध था। किसने जीता? टॉलेमी फिलियोपैटर। और जब ऐसा हुआ तो उसका मन फूल गया, वो घमंडी हो गया और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल ना होगा। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जब ये बड़ी जीत मिली, जिसमें बहुत सेनाएं थे, जिसमें जो है उत्तर का राजा एक बहुत बड़ी सेना के साथ जो है दक्षिण के राजा के विरोध में आता है। और जब दक्षिण का राजा जो कि टॉलेमी क्लियोपैटर है, जब वो उत्तर के राजा को हरा देता है तो उसका मन फूल जाता है, वो घमंडी हो जाता है। और इस युद्ध के बाद इतिहासकार बताते हैं कि ये टॉलेमी क्लियोपैटर जो है वो अच्छी इस्तेमाल जो है अपने जीत का अच्छा इस्तेमाल नहीं करता है। वो अपने जीत के बाद बिल्कुल जो है चिंता मुक्त हो गया था। उसने जो है उस जीत के बाद ज्यादा जो है राज्य में ध्यान नहीं दिया, राज्य में क्या हो रहा है उसको अच्छे से चलाने में जो है उसका ध्यान नहीं रहा। पर क्या करता है, इतने बड़े जीत के बाद जो टॉलेमी फिलियोफैटर जो है वो जो है वो नशे, अपने जो अभिलाषाएं हैं, जो नशा का जो लत था, उसको पूरा करने में वो बिल्कुल धुत हो जाता है। जैसे हमने सिकंदर महान के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जब वो अपने ताकत की ऊंचाई में था, उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या था? नशा। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही टॉलेमी क्लियोपैटर जो कि दक्षिण का राजा है, उसके साथ भी हुआ। जब इतने बड़े युद्ध में उसकी जीत हुई तो वो घमंड से भर गया। ये घमंड था कि अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और अब वो अपने जो नशा का लत है उसको पूरा करने में वो लग गया। और इतिहासकार बताते हैं यदि उस जीत के बाद टॉलेमी क्लियोपैट्रा यदि उसके बाद भी और थोड़ा काम करते अपने राज्य में, तो ये जो उत्तर का राज्य है पूरी तरीके से उसका राज्य बन जाता। पर हम देखते हैं कि वो अपने नशे से वो जो है हार जाता है। और वो बिल्कुल भूल जाता है कि उनके दुश्मन भी है और उनको जो है उनको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो इस घमंड में हम देखते हैं कि वो इस घमंड के कारण जो है उसका जो है उसका जो है नाश होता है। उसका ताकत जो है बढ़ने की जगह जो है हम देखते हैं समय के साथ जो है वो कम होते जाता है। क्योंकि वो नशे में था, क्योंकि वो राज्य को जैसे उसे चलाना चाहिए था उसमें उसने उतना ध्यान नहीं दिया। समय के साथ जो है उसकी खुद की प्रजा जो है अब क्या करती है, उसके विरुद्ध में खड़ा होता है, उसके विरुद्ध में आते हैं।
और हम देखते हैं कि इस घमंड में वो जो है, और ये इस घमंड का सबसे बड़ा सबूत बताया जाता है वो ये है कि उसका जो है लेन देन यहूदी लोगों के साथ। इतिहासकार बताते हैं कि उसका घमंड का जो है सबसे बड़ा सबूत बताते हैं कि उसका लेन देन यहूदी लोगों के साथ। वो इस प्रकार होता है कि एक समय जो है जब वो यहूदी लोगों के साथ लेन देन करता है, वो जो है यरूशलेम में आता है। और जब वो यरूशलेम में आता है तो वो कुछ जो है बलिदान भी करता है, क्योंकि वो जो मंदिर था, यरूशलेम का मंदिर था, वहां आता है और कुछ जो है बलिदान करता है यरूशलेम में आकर। और वो जो है वो चाहता था कि वो क्या करे, वो महापवित्र स्थान में वो प्रवेश करे, जो कि नियम और कानून और धर्म के अनुसार वो क्या था, गलत था। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि महापवित्र स्थान में केवल केवल कौन प्रवेश कर सकता है, महायाजक। और बड़े मुश्किल के साथ जो है टॉलेमी फिलियोफैटर को रोका गया कि वो जो है महापवित्र स्थान में प्रवेश ना करे। इसके कारण जो है आप देखते हैं कि टॉलेमी जो कि दक्षिण साम्राज्य का राजा है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस गुस्से में वो क्या है, दोबारा से दोबारा से जो है अपने देश जो कि मिस्र है उसमें लौट जाता है। फिर बताया जाता है कि एलेक्जेंड्रिया एक जगह है मिस्र में, वहां पर कुछ यहूदी लोग रहा करते थे। कुछ यहूदी लोग रहा करते थे और वहां पर जो है इन यहूदी लोगों को जो है बहुत अच्छा देखभाल किया जाता था। उनका ये जगह था जो कि सिकंदर महान के समय से वो जगह था। और हम देखते हैं कि क्योंकि अब जो है टॉलेमी फिलियोपेटर जो कि दक्षिण साम्राज्य के राजा है, उसको जो है महापवित्र स्थान में घुसने नहीं दिया गया, रोका गया। उस क्रोध में जो है वो एलेक्जेंड्रिया में जितने भी यहूदी थे उनके ऊपर जो है एक आक्रमण करता है अपने क्रोध में, और लगभग 60,000 यहूदी लोगों को वो मार गिराता है। और हम देखते हैं कि ये कुछ चीजें हो रहे थे। हम देखते हैं कि वो घमंड में था, और घमंड में जो है वो राज्य के कामकाज को उतना ध्यान नहीं दिया, और अपने शारीरिक अभिलाषाओं को वो पूरा करने में लगा हुआ था। हम देखते हैं कि उसका साम्राज्य, उसके जो प्रजा थी वो उसके विरुद्ध में खड़ी होती है, उसके उसके विरुद्ध में बलवा करते हैं। और ये जो यहूदी लोगों को मारा जाना, इन सब चीज जो है शायद ये सब चीजें उसके ताकत को और बढ़ाने की जगह हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो है एक कारण बनी कि ये टॉलेमी क्लियोपैट्रा जो है उसका जो है अब जो है अंत हो। ये सब चीजें जो है एक कारण के तरह काम किया ताकि जो है इसका अंत हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग चीजें हो रही हैं दानियल 11 का 12 में। फिर आइए हम 13 को हम यहाँ परखना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है 13, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौट कर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा, और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। हम देखते हैं कि एक युद्ध हुआ दक्षिणी साम्राज्य और उत्तरी साम्राज्य में। दक्षिणी साम्राज्य का राजा कौन है, टॉलेमी फिलियोपैटर। और उत्तरी साम्राज्य का राजा कौन है, एंटियोकस मैग्नस। हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी युद्ध थी, और इस युद्ध में जो है दक्षिणी साम्राज्य की जीत हुई, जो कि टॉलेमी फिलियोपैटर का राज्य है। और इस जीत की वजह से एक घमंड जो है हम देखते हैं कि दक्षिणी साम्राज्य के मन में, उसके दिल में आया, और उसके साथ साथ जो है उसने राज्य के कामों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। पर हम देखते हैं दानियल 11 का 13 बताता है कि ये अंत नहीं था, ये अंत नहीं था, पर इसके बाद जो है अब जो है बदले की आग में जो है ये दोनों राज्य हैं। अब जो है दक्षिणी साम्राज्य जीता,
अब जो है, अब उत्तरी साम्राज्य का राजा जो है अब बदले की आग में है, और ये जो है अब दक्षिणी साम्राज्य से जो है बदला लेना चाहता है। और जैसे भविष्यवाणी हमें बताती है, जैसे बाइबल हमें बताती है, बिल्कुल वैसे ही कई सालों बाद जो है उत्तरी साम्राज्य का राजा जो है लौट कर आता है। बताया जाता है कि लगभग 14 साल बीत चुके थे। हम देखते हैं कि पिछला युद्ध, जो कि टॉलेमी क्लियोपैटर और एंटियोकस मैग्नस के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद 14 साल बीते, जिसके बाद जब टॉलेमी क्लियोपैटर की मौत हुई, कारण क्या था? ये नशा, जिस कारण से टॉलेमी क्लियोपैटर की मौत हुई, जो कि दक्षिणी साम्राज्य का राजा था, कारण क्या था? नशा। और जब उसकी मौत हुई तो उसका बेटा टॉलेमी एपिफेनस जो है वो अब राजा घोषित किया गया। पर उसका बेटा का उम्र क्या था? जैसे इतिहास बताता है, लगभग 4 या 5 साल। जो दक्षिणी साम्राज्य है उसका राजा टॉलेमी क्लियोपैट्रा जो है, उसकी जो है नशा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सिकंदर महान जैसे उसकी नशा के कारण मृत्यु हुई, वैसे ही जो है टॉलेमी क्लियोपैट्रा की भी मौत हो जाती है, और उसके बाद जो है उसका बेटा राजा बनता है। पर केवल वो 4 या 5 साल का उस समय था। फिर जो है इस समय जब जो दक्षिणी साम्राज्य का राजा, जो कि टॉलेमी टॉलेमी क्लियोपैट्रा था, जब उसकी मृत्यु हुई और उसका बेटा जो है जब उसे राजा घोषित किया गया, जो कि केवल 4 या 5 साल का था। हम देखते हैं इस दौरान जो है एंटियोकस मैग्नस जो है, हम देखते हैं कि जब कहेंगे इन 14 वर्षों में, जब जो है ये दक्षिणी साम्राज्य का राजा जो है बिल्कुल गौर नहीं कर रहा था, वो अपने में ही धुत था, अपने में ही खोया हुआ था। तब जो है एंटियोकस मैग्नस जो है कुछ राज्यों को, जो कि उससे छीन लिए गए थे, उनको जो है वो धीरे-धीरे करके जीत रहा था। कुछ राज्यों को अपने ताकत से, युद्ध के द्वारा अपने राज्य का भाग बना रहा था, और कहीं-कहीं तो वो कुछ राज्य को समझौता के द्वारा जो है अपने राज्य का भाग बना रहा था, और इस प्रकार से इन 14 वर्षों में जो है ये उत्तर का राजा जो है अपने ताकत को और बढ़ा रहा था। और जब उत्तर के राजा को ये मालूम हुआ कि दक्षिण साम्राज्य का राजा टॉलेमी क्लियोपैट्रा की मौत हो गई है, तो वो जो है इस समय को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका की तरह देखता है, क्योंकि जो राजा अभी जो घोषित किया गया है वो क्या है? केवल एक 4 या 5 साल का एक बच्चा है। तो वो एक बहुत बड़े मौका के तौर से जो है इस समय को देखता है, और वो इस समय को जो है गँवाना नहीं चाहता था। और इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो एक बड़ी सेना इकट्ठा करता है, जो कि पिछले सेनाओं से संख्या में बहुत बड़ी थी। और जो है ये उत्तर का जो राजा था, जो कि एंटियोकस मैग्नस था, वो इस अभियान में जाना चाहता था। मकसद क्या था? कि वो यदि अभी जाए, क्योंकि राजा बहुत एक कहेंगे कि उसकी उम्र बहुत कम है, तो ये एक सबसे सुनहरा कहेंगे, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि वो जो है दक्षिणी साम्राज्य में जीत हासिल कर सके। पर हम देखते हैं कि कहानी जो है यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी मोड़ ले लेती है। जो उत्तर का राजा जैसे सोच विचार कर रहा था, हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो हैं बिल्कुल उससे अलग हो चली। जैसे वो विचार कर रहे थे कि शायद आसानी से जीत जाएँ, हम देखते हैं कि उसका जो है बिल्कुल उल्टा होता है। फिर इसके साथ आइए दानियेल 11 का 15 हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब उत्तर देश का राजा आकर आकर किला बंधुका और दृढ़ नगर ले जाएगा,
और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि उसकी उसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। तो यहाँ पर यदि आप देखें, तो यहाँ पर जो है कुछ जो है तस्वीर यहाँ पर तस्वीर में कुछ बदल आने वाला है। क्षमा कीजिएगा 14 जो है हम 14 पढ़ेंगे 15 से पहले। यहाँ इस प्रकार लिखता है, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलवाकारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे उस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तो फिर हम देखते हैं दानियल 11 का 14 बताता है कुछ बातें जो कि बहुत जल्द होने वाली थी। और यदि आप देखें यहाँ पर जो है बहुत से लोग, क्योंकि जो जो दक्षिण साम्राज्य है उसका राजा क्या है, बिल्कुल 4 या 5 साल का एक एक बच्चा है। तो इस चीज को देखते हुए केवल उत्तर का साम्राज्य का राजा ही दक्षिण साम्राज्य में चढ़ाई नहीं करना चाहता, और बहुत से राजाएं थे या ऐसे कुछ राज्य थे, साम्राज्य थे, वो जो है ये जो दक्षिण साम्राज्य में चढ़ाई करना चाहते थे, क्योंकि एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो दक्षिण के साम्राज्य को क्या कर सके, हरा सके। पर हम यहाँ देखते हैं कि एक ताकत का यहाँ परिचय दिया जाता है और यहाँ इस प्रकार लिखता है, वरन तेरे लोगों में से भी बलवाकारी लौट उठ खड़े होंगे। और यहाँ पर यदि आप हिंदी में देखें तो यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, वरन तेरे लोगों में से भी बलवाकारी लोग उठ खड़े होंगे। यदि इसे अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी बताता है, अंग्रेजी इस प्रकार से बताता है कि जो दानियल के लोग हैं, दानियल के लोग हैं, उनके विरुद्ध में जो बलवा करने जो है दानियल के लोगों को नाश करने वाले क्या होंगे, उठ खड़े होंगे। हिंदी में कुछ अनुवाद अलग है, पर यदि अंग्रेजी में देखें तो कहता है कि दानियल के लोगों को लूटने वाले या दानियल के लोगों का नाश करने वाले उठ खड़े होंगे। और दानियल के लोगों को लूटने या उनको नाश करने वाले कोई नहीं, बल्कि रोम के राज्य का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। जब यहाँ दानियल 11 का 14 में जब दानियल के लोगों, यहाँ तेरे लोगों को बलवाकारी, जो लोग बलवा करते हैं दानियल के लोगों के विरोध में, ये कोई और नहीं बल्कि रोम के लोगों की जिक्र की जा रही है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे रोम राज्य का यहाँ परिचय दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है, अब हमने अब तक देखा, हमने फारस का राज्य देखा, फारस का राज्य के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से जो कुस्रु राजा है उसके बाद 3 राजा उठ खड़े होंगे, उसके बाद चौथा जो है अधिक धनवान होगा, और उस वो एक आखिरी राजा होगा जो कि यूनान के राज्य पर चढ़ाई करेगा। फिर हमने यूनान के राज्य का जिक्र देखा किस प्रकार से जो उसका जो पहला राजा है वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, पर उसका राज्य जो है वो बांटा जाएगा। और हमने देखा कि किस प्रकार से वो 4 भागों में, 4 दिशाओं में बांटा गया, 4 सेनापतियों के बीच में बांटा गया। फिर जब हम दानियल 11 का 14 में आते हैं तो यहाँ पर जो है अब हम उस राज्य के बारे में जिक्र करते हैं, जिक्र देखते हैं जो कि यूनान के राज्य के बाद आना था, जो कि रोम का राज्य है। फिर अब हम रोम के राज्य तक पहुंच चुके हैं, और जब हम कुछ और कदम आगे जाएंगे हम देखेंगे एक और राज्य जो कि कैथोलिक, जो कि कैथोलिक रोम है, उसका जिक्र भी हम देखेंगे, जो कि कोई और नहीं बल्कि छोटा सीन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिद्धांत है जिसके अनुसार हम इस पढ़ाई में है, जो कि दोहराना और बढ़ा करके दिखाना, वो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और जिस प्रकार से दानियल 2 से जो राज्य नजर आ रहे थे, उम्मीद करता हूं कि उन राज्य को जो है अब आप यहाँ भी स्पष्ट रूप से दानियल 11 में आप देख रहे हैं। जो दानियल 11 है उसका 14 है, इन बातों को हम कल और करीबी
रूप से और गंभीरता से हम देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन-कौन से और लोग जो है ये दक्षिण साम्राज्य के विरुद्ध में खड़े हुए और क्या-क्या चीज़ें हो रही थी और किस प्रकार से इसके बाद जो है रोम का राज्य ताकत में आता है और किस प्रकार से रोम के बाद जो है ये छोटा सिंह उठ खड़ा होता है। तो आइए हम प्रार्थना करें और आइए हम जो है परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हमारी मदद और सहायता करे इन बातों को समझने में। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, आज के गहरी सीख के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आप ही इन बातों को स्पष्ट करें और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं जो बातों को समझने में आपके लोगों में परेशानी आई मेरे पाप के कारण। प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्षमा कीजिए और आपके लोगों के सामने उन बातों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट कीजिए। थोड़ी ये बातें उलझाने वाली, इधर उधर बातें बदल होने के कारण जो है उलझन आ रही है, उसे आप ही स्पष्ट करें और आप अपने लोगों को इन बातों से व्यक्तिगत रूप से वाकिफ कराएं और वो इन बातों को जो है जान सके, समझ सके, ताकि इन बातों को और आपके लोगों को बता सके। धन्यवाद करते हैं दानियल की पढ़ाई के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी अगुवाई के लिए, मदद और सहायता के लिए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।